पूरे दिन बैठा रहूंगा वहाँ पे आधे घंटे का। ओए होए होए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने किया था। एज पर सीबीएसई उसका सिर्फ प्रिंसिपल वाली ब्रांच, डोमेन, रेंज और ग्राफ ही सिलेबस में है। उसके अलावा उस चैप्टर में जो भी आपने स्टडी किया सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलस के लिए किया था। अब जो इनवर्स में जितनी एक्स्ट्रा वर्किंग की थी वो सारी आज के टॉपिक में काम आने वाली है। आप लोगों ने जो 20 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव स्टडी किए थे उनमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने 20 में ये भी आया था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√ऑफ सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका नेगेटिव हो जाता है। थर्ड वन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स कैलकुलेट करें तो इसका नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1/mod x √ऑफ, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉसेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, वो इसका नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये जो आपने 6 डेरिवेटिव स्टडी किए थे पूरे चैप्टर में एक टॉपिक बार बार यूज हो रहा है, क्या नाम है वो, चेन रूल। चेन रूल का स्टार्टिंग हमारे पास जो है 5.2 एक्सरसाइज से हुई, उसके बाद लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, उसमें भी आप देख रहे हैं चेन रूल यूज हो रहा है। चेन रूल लास्ट तक यूज होना है। तो हर एक क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करें तो चेन रूल के लिए ऑलवेज अलर्ट रहे कि क्वेश्चन में चेन रूल कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ध्यान रखना हमेशा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, y आपको दिया गया सपोज साइन इनवर्स x/2 एंड tan इनवर्स सपोज 3/x, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ इसलिए आपको चेन रूल के बारे में अवेयर करने के लिए कि क्वेश्चन में चेन रूल का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद वो सारे कंसेप्ट आएंगे जो आपने इनवर्स के चैप्टर में स्टडी किए थे। अब इसमें अगर हम नोटिस करें तो x के प्लेस पे क्वांटिटी आई है यहाँ x/2, x के प्लेस पे यहाँ पे आया 3/x, इसलिए लगेगा यहाँ पे चेन रूल। डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। इनटू में डेरिवेटिव उसका लिया जाएगा जो x के प्लेस पर है, x/2 का डेरिवेटिव मल्टीपल में। सेम ईयर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा जी हमारे पास क्या है, 1/1 + x²। इनटू में डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, 3/x का। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये आ रहा आपके पास 1 - x²/4, इसमें कांस्टेंट है 1/2, इसमें से 1/2 को अगर हम बाहर ले लें तो क्या रहेगा, यहाँ x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 + 9/x², इसमें कांस्टेंट है 3 को बाहर लेंगे तो आएगा 1/x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सो बेटा जी ये आ गया 1/4 - x²/4 अंडर द रूट, एंड दिस इज 1/2। यहाँ आपने एलसीएम ले लिया तो x²/x² + 9, सिंप्लीफाई इसको किया तो ये आ गया, दिस इज -3/x² से x², यहाँ 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, √4 - x² -3/x² + 9। तो ये आपके जो आज के क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें डेरिवेटिव सिर्फ ये वाले काम आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जिस तरह से इनवर्स के चैप्टर में वर्किंग की थी, खास तौर पे स्पेशल केसेस की वर्किंग की थी,
जब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस आता तो हम एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते थे। वो जो स्पेशल केसेस की वर्किंग ज्यादा काम आने वाली है यहाँ पे। क्या कांस्टेंट? बेटा मल्टीपल में अगर मान लो कभी मुझे डेरिवेटिव लेना है फॉर एग्जांपल 5x का, तो हम कैसे लेते हैं इसका डेरिवेटिव? फाइव एक्स का डेरिवेटिव लेना। अब होमवर्क करके आ रहे हैं, अब तो क्या रहे हैं, कैसे होगा? जी नॉर्मल एक्स का बनाया जाएगा। कांस्टेंट मल्टीपल में हो 5x या 5 sin x होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं बता तो सही जो पूछे। 5 sin x होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा? 5 मल्टीपल में, अगर कांस्टेंट मल्टीपल में तो कांस्टेंट सेम रहता है। तो प्यारे कांस्टेंट यहाँ 1/2 था, 1/2 को हमने बाहर ले लिया, डेरिवेटिव x का लेंगे हम। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सपोज ये केस आ गया आपके सामने, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स cos x प्लस sin x ओवर cos x माइनस sin x। लेना है इसका डेरिवेटिव। अब बच्चा कहता है सर चेन रूल लगा दें पहले बिगिनिंग से। कुछ बच्चे सुनेंगे नहीं, आपस में डिस्कशन करेंगे। इनवर्स पे बेस एक मैसेज दे रहा हूं सारे ही क्वेश्चंस के लिए, एक ही कॉमन मैसेज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कभी भी कैलकुलेट करना हो, पहले स्टेप में डेरिवेटिव मत ले लेना। वेरी फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना। पहले क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है वो इनवर्स में अगर प्रैक्टिस किए तो याद होगा, नहीं की तो उसको पहले जाके कर लेना। ठीक है, नहीं की प्रैक्टिस हो ध्यान रखना, गलती आपकी है। अब इस क्वेश्चन में बच्चा कहता है कि अगर सपोज मान लो सर टाइम वर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या यहाँ पे टाइम वर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/1 प्लस दिस स्क्वायर कर सकता हूँ, फिर चेन रूल लगा सकता हूँ? बेटा गलत तो नहीं है, बट उससे आपका आंसर निकलेगा नहीं, बहुत लेंथी जाएगा। और सारे स्कूल के टीचर आपको मैसेज कि इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन होगा पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना, पहले फंक्शन को करना है सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई होके सामने आ जाए फिर डेरिवेटिव लेना है। और इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हमने किया था। क्या करेंगे इसमें, पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से आपने डिवाइड किया तो 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस, फिर थोड़ा सा एक स्टेप और ले लिया हमने इसमें 10 इनवर्स दिस इज 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 1 इंटू 10x। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1045 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 1045 एंड 10x। क्या 10a प्लस b की आइडेंटिटी बन गई? 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10b। तो फंक्शन ये आपके पास आ गया 10 इनवर्स 10 ऑफ 5/4 प्लस x एंड 10 इनवर्स 10x क्या होगा? अब बताइए इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का 0, x का 1। अब ये सोचो अगर मैं ये स्टेप नहीं लेता, आप पहले स्टेप से इसको डिफरेंशिएट करते चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 आना कितना टिपिकल टास्क है, आंसर आ जाएगा, मना नहीं है। बट ये एक आधे क्वेश्चन में आपके आंसर निकलेंगे ऐसे डायरेक्ट मैच कर रहे होंगे, बाकी सब में अधूरे छोड़ दोगे, थक जाओगे, यार मेरे से तो वैसे नहीं होता तो मैं कैसे करूंगा इसको। तो सिंपल सा आंसर एक दे रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले स्टेप में आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इसको माइंड में स्टोर कर लेना। पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं, पहले फंक्शन को इजी बनाना है। कैसे बनाना है, वो सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले जो इनवर्स में किए थे वो लगेंगे। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। लेना है इसका डेरिवेटिव। तो यार आप लोगों ने ये स्टडी किया था, दिस इज 10 इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। किसका रिजल्ट होता है? टाइम इनवर्स x प्लस टाइम इनवर्स y का होता है, राइट? ये पहले से फॉर्म बनी हुई है, ध्यान से देख लो। ये है बेटा x, ये है y, 1 माइनस
एक्स और वाई का मल्टीपल ये है या नहीं है? इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस 1 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ऐसे हम, tan inverse x plus y 1 minus, now this is tan inverse 1 plus में tan inverse कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव tan inverse x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पहले स्टेप में डिफरेंशिएट किया आपने? नहीं, कोई प्रॉपर्टी तो लगी, फंक्शन इजी बनाया, देन डेरिवेटिव लिया। अब वो कैसे बनाना है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग स्टेप चलेंगे। अगेन ये क्वेश्चन आ गया, शायद याद हो आपने किया हो, ये रैशनलाइज करना चाहे आप कर सकते हैं, और स्पेशल केस डायरेक्ट लग रहा है इसमें। आपको शायद याद हो रूट ए प्लस एक्स प्लस माइनस रूट ए माइनस एक्स अगर हो तो एक्स को क्या रखते थे हम? ए कॉस 2 थीटा। क्या रखते थे हम? किसको? एक्स को। यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। एक्स स्क्वायर को क्या यूज करें हम? कॉस 2 थीटा। लो जी बेटा, ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ गया बेटा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा। वाई आ गया बेटा टेन इनवर्स, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एक स्टेप और इसमें अगर आगे मूव करें हम, तो वाई आ रहा है टेन इनवर्स, दिस इज रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा, कुछ कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट। तो बेटा वाई आपके पास आ रहा है टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी क्वेश्चन किया था हमने, ये क्या स्टेप लेंगे? यस, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, जब आपने कॉस से डिवाइड किया तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आप एक चीज नोटिस यहां भी कीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई यहां बना हुआ पहले से ही, ये है बेटा x, ये है y, 1 माइनस एक्स और y का मल्टीपल ये है। क्या होगा इसका रिजल्ट? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो ये स्टेप अगर हम यहां पे ले लें, अब y इज इक्वल टू दिस इज टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, y क्या है? y आ गया ये पाई बाय 4 प्लस में, डेरिवेटिव लेने से पहले इस फंक्शन को हमें बदलना पड़ेगा x के टर्म्स में, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था। यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर cos 2 थीटा आपके पास, प्लीज cos 2 थीटा अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा क्या होगा? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, एंड थीटा क्या होगा? हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है, तो पाई बाय 4 प्लस में हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर ले सकते हैं डेरिवेटिव। कांस्टेंट का क्या होगा? यस, cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव किसका? 2x। हाँ बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा।
प्लीज नोट डाउन। कोई बात नहीं। समझ आ गया नहीं? जल्दी नोट करो इसको। जब समझ आ गया तो खुद कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, समझ आ गया तो कर लेना चाहिए। स्पेशल केसेस का जो कंसेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया था, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में आप एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा यूज करते थे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में एक्स को ए सेकेंड थीटा अदरवाइज ए कॉसिकेंड थीटा यूज किया जाता है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में आप एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा यूज करते थे। एंड रूट ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, यह आपको गिवन है ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स अंडर द रूट, या रूट ए प्लस एक्स प्लस में रूट ए माइनस एक्स, ये प्लस माइनस में कुछ केस दिया है तो एक्स को ए कॉस टू थीटा यूज किया जाता था। लाइक मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया, y गिवन आपको टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब अगर एक बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आ जाता है और वो इस पे ध्यान नहीं रखता, सीधा डायरेक्ट पहले स्टेप में डेरिवेटिव ले लेता है, तो मार्क्स 0 मिलेंगे। ध्यान रखना। हमें पता है कि इस केस में पहले x को a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करके पहले सिंप्लीफाई करना है। और ये बार बार रिमाइंडर आपको एग्जाम में तो नहीं दिया है कि यार ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये लगाना है, ये तो आपको खुद से ध्यान रखना है। तो ये केसेस का खास ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू टेन थीटा। आपने जब यहाँ पे टेन थीटा यूज़ किया तो y आ गया टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 बाय टेन थीटा। x को टेन थीटा आपने रिप्लेस किया तो आ गया टेन इनवर्स सीकेंड थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 बाय कॉस प्लस 1, दिस इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एंड रिजल्ट आ गया आपका बेटा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ऐसे केसेस में y अगर आपके पास से आगे बढ़ा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो क्या करेंगे इसमें, वो हाफ एंगल फॉर्मूले की अगर यहाँ पे एप्लीकेशन करें हम, तो रिजल्ट आएगा बेटा दिस इज टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो y आपके पास आ गया टेन इनवर्स, दिस इज कॉट ऑफ थीटा बाय 2। एंड यहाँ पे टेन है और यहाँ कॉट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन यूज कर लो। कॉट को लिख सकते हैं हम टेन ऑफ y, रिजल्ट आगे बढ़ा गया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। क्या आएगी थीटा की वैल्यू यहाँ से, तो y को आपने थीटा को यहाँ रिप्लेस किया आपने पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स x। डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट है।
tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन ये आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। खुद से आपको नोटिस करना है कि x को साइन कॉस टेन क्या रखें जिससे 11th की ट्रिको की कोई आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए। अगर x को यहां साइन थीटा रखेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, और अगर यहां रखेंगे तो हम यस तो ये आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन गई आपकी, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा एंड कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। वाई आपके पास आ गया 3 थीटा प्लस में 2 थीटा, राइट। थीटा की वैल्यू क्या आएगी अब, तो यहां रिप्लेस किया 5 साइन इनवर्स एक्स। नाउ व्हाट विल बी डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कई बार ना ऐसा हो कि यहाँ जो एक फंक्शन दिया, यहाँ जो एक फंक्शन आपको दिए गए, दो अलग अलग दे दिए गए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे अगर आप x साइन थीटा यूज करें, वहां साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है tan की या cot की है सपोज, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं x को यहाँ साइन थीटा रख रहा हूँ और वहां जरूर tan की है, तो मैं tan थीटा नहीं रखूंगा, एंगल चेंज कर लेना बस, tan अल्फा, tan बीटा, tan फाई कुछ भी यूज कर लेना। अभी वैसे ही कर रहा हूँ, देख तो सही, 2 मिनट वेट तो कर यार, जल्दी है कि लो जी, ये आ गया रिजल्ट। tan इनवर्स ये आ गया 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब अगर आप यहां पर x को सब्स्टिट्यूट करते हैं सपोज tan थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan 2 थीटा का। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो हमें x को नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, किसको करना है, एक्स स्क्वायर को करना है। तो यहां हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया, tan अल्फा बीटा गामा जो मर्जी ले लो, मैंने 5 ले लिया। नाउ अब इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस इज tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड यहाँ बेटा cos इनवर्स, अगर यहां भी यूज करते हो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो y आपके पास है बेटा, दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा एंड cos इनवर्स दिस इज cos ऑफ 2 फाई। नाउ रिजल्ट क्या होगा, ये 2 थीटा प्लस में 2 फाई, थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स x, फाई का रिजल्ट क्या आएगा यहां से, क्या आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, चेन रूल तो लगेगा तो कॉमन सी बात है। बट मेरा मैसेज ये है, पहले स्टेप से डेरिवेटिव नहीं लेना। कई बच्चे पहले स्टेप में डेरिवेटिव ले, क्योंकि देखो अभी तो आप टॉपिक कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा स्कूल में, 1 महीने के बाद जब इसका टेस्ट होगा, तो आप ये चीजें भूल चुके होंगे। दिमाग में स्टोर करो, इनवर्स सिमेट्रिक फंक्शन कोई भी केस आएगा डेरिवेटिव के लिए, आप पहले स्टेप में उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखें बस। अब डेरिवेटिव क्या होगा इसका, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका आगे बढ़ा 1/1 प्लस, चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में, दिस इज 2x। ठीक है, अब कुछ ये ऐसी हैं जो इनवर्स में भी नहीं पड़ी थी और अब यहां आ जाएंगी।
मतलब प्रॉपर्टीज वही होंगी बट कई बार हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। लाइक ये दे दिया आपको y इज इक्वल टू tan इनवर्स अब बच्चा कहता है सर ये तो हमने कहीं इनवर्स के चैप्टर में तो नहीं किया था, बट हमने ये जरूर स्टडी किया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, तो पता है क्या होता है, इसको तोड़ देते हैं, नहीं क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है सबको पता है। अब ध्यान से देखें, जिन दो वैल्यूज का सम न्यूमरेटर में है उनका मल्टीपल यहां पर है, तो इस टर्म को आपने और इस टर्म को न्यूमरेटर में ये जो है उसी मैनर में स्प्लिट करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। हमें यहाँ पे जिन दो वैल्यूज का मल्टीपल है उनका सम या डिफरेंस लेकर आना ऊपर। किन दो का मल्टीपल बन सकता है, जिनका सम ये हो 2x प्लस x 1 माइनस 2x इंटू x। नाउ tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या होगा ये, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। अब डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इंटू में डेरिवेटिव इसका सेम हेयर 1 अपॉन 1 प्लस, अगेन से एक केस और देखिए प्लीज, y आपको दिया गया tan इनवर्स लो जी दे दिया, सेम मैनर से बेटा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आ गया 3x 1 प्लस 3x इंटू 2x हो जाएगा ये, एंड इन दिस केस tan इनवर्स 3x प्लस में 2x 1 माइनस 3x इंटू में 2x, क्या ये tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस, दिस इज x प्लस वाई ओवर 1 माइनस, तो रिजल्ट यहां पर ये बढ़ा tan इनवर्स, ये आगे बढ़ा 3x माइनस tan इनवर्स, और यहाँ tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट 2 टाइम, नाउ डिफरेंशिएट, कांस्टेंट मल्टीपल में तो सेम रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इंटू में डेरिवेटिव किसका 3x का, दैट विल बी 3। चलो एक नया केस और आ गया, साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x सर सर ये क्या है सर, अरे 2 मिनट यार, देखो बच्चा एंट्रेंस में पढ़ के आया है, मैंने कराया हुआ है, अच्छा क्या बताया था, चल इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ठीक है आ जाओ। सोफिया नोटिस नहीं कर पाई, इसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, या क्लास में आधी और कहीं बाहर होती आधी, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। दिस इज 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2, क्या ये दोनों वैल्यूज टेबल में आ रही हैं, किसकी होती हैं, साइन 45 कॉस 45,
ये आगे बढ़ा साइन एक्स, दिस इज कॉस 45, लिख सकते हैं इसको, एंड ये कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 45, साइन ए कॉस बी, साइन एक्स कॉस पाई बाय 4, कॉस एक्स साइन पाई बाय 4, तो ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एक्स प्लस, क्या रिजल्ट आ गया, डेरिवेटिव क्या आएगा। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, मैं ये स्टेप अगर नहीं लेता, एक बच्चा पहले स्टेप में डेरिवेटिव ले ले, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लगाने लग जाए चेन रूल, क्या वो 1 तक पहुंचेगा आसानी से, नहीं पहुंचेगा ना। और अगर पहुंच भी गया तो स्टेप्स कितने बढ़ेंगे उसके, ठीक है। दिस इज द वे। इनवर्स का कोई क्वेश्चन आएगा, पहले स्टेप में आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे, दिमाग में डाल लो, पहले सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आसान बनाना है, कैसे बनाना है ये समझना है, ना पता चले तो पड़ोसी से पूछ लेना, बट डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना। लो जी, ये क्वेश्चन फिर आ गया, छोटे साहब इधर बताइए। बिल्कुल बकवास कर सकते हैं तो बता नहीं सकते आप। किसको, कौन सा, चुप बैठ अभी। एक कॉस 2 थीटा, एक है 2 थीटा, एक है 1 है, कुछ और है यहाँ पे। चलिए इन्होंने कहा ये, तो हम यही करते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। छोटे साहब इसका फॉर्मूला बताएंगे आगे, किसका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मिली जुली सरकार बनने वाली है जल्दी, ठीक है। और वही मिली जुली सरकार यहाँ बैठी हुई है, एक क्वेश्चन मिलजुल के सॉल्व करते हैं सारे। वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, चलेगी नहीं सरकार ज्यादा, ये गठबंधन बड़ी जल्दी टूटता है बेटा, ध्यान रखियो। क्या है ये, √2 cos थीटा, √2 डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम, ओके। √2 कॉमन कैंसिल आउट, तो यहां आगे बढ़ा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। बताइए छोटे साहब, क्या, मुझे पता नहीं। अच्छा, उससे क्या होगा, तो यहाँ तो बाहर कॉस इनवर्स है, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के बारे में सोचना है, वाई साइन, जब बात कॉस इनवर्स है तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी बनाइए अंदर, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस से कॉस बी, तो बेटा ये कॉस है तो ये भी कॉस होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, कॉस इनवर्स, ये आ गया कॉस 45 कॉस थीटा साइन 45 साइन थीटा, वही आ गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब मैं ए माइनस बी ये भी ले सकता हूं, और ए माइनस बी थीटा माइनस पाई बाय 4 भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। आप पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखें या थीटा माइनस पाई बाय 4, अगर इसके साथ कोई लिमिट गिवन ना हो कि x यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे x की कोई लिमिट दी जाएगी कि x यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होगा।
आप पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखेंगे या थीटा माइनस पाई बाय 4, उसके लिए उन लिमिट को यूज किया जाएगा। कल बताऊंगे इसके बारे में, जब कल की क्लास होगी, जब डाउट्स लेके आएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल कॉस इनवर्स कॉस ये आ गया फिलहाल पाई बाय 4 माइनस थीटा, और बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ से अब ले लेनी है आपने, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव ले सकते हैं आप, ठीक है जी। तो अब नोट करना है आपने लोग,